बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता को भला आज कौन नहीं जानता। 48 साल की हो चुकी दिव्या दत्ता पंजाब के लुधियाना में जन्मी थी और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी हैं। चाहे वह भाग मिल्खा भाग हो, वीर ज़ारा या फिर मंटो, उनकी अदाकारी हमेशा से ही सराहनीय रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने से पहले दिव्या ने अपनी जिंदगी में एक बेहद खौफनाक घटना का सामना किया था। ये घटना इतनी रोमांचक है कि किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे अभिनेत्री दिव्या दत्ता के बारे में। हमने काफी फिल्में उनकी देखी हैं और किया जा सकता है दिव्या दत्ता की जिंदगी का एक ऐसा दौर भी आया और उनका परिवार एक बड़े खतरे से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी किताब मी एंड माँ में उस खौफनाक घटना का जिक्र किया है जब उनकी माँ ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें किडनैपिंग से बचाया था। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि एक शाम हमें एक धमकी भरा लेटर मिला जिसमें कहा गया था कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो डॉक्टर साहिबा को बच्चों का सहित अपहरण कर लिया जाएगा। इस पत्र ने उनके परिवार को हिलाकर रख दिया था, लेकिन दिव्या की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से इस स्थिति का सामना किया। दिव्या की जिंदगी में उनकी मां का स्थान बहुत खास है। वे अक्सर अपनी मां की प्रेरणा और उनके बलिदान की चर्चा करती हैं। मी एंड मां किताब के जरिए उन्होंने अपने जीवन की कई अनसुनी कहानियों को साझा किया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी मां ने न सिर्फ उन्हें किडनैपिंग से बचाया बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ दिया। दिव्या की मां उनके लिए एक आदर्श रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने एक सिंगल मदर होते हुए भी उन्हें और उनके भाई को पाल पोसकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। दिव्या दत्ता का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। जब वे सिर्फ 7 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी मां ने अकेले दम पर उन्हें और उनके भाई राहुल को पाला। एक छोटे से गांव में पली बड़ी दिव्या ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। दिव्या ने 1994 में फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इससे पहले वे पंजाब की रीजनल टीवी कमर्शियल में मॉडलिंग करती थी और डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुकी थी। कसूर मूवी में लीजा रे की आवाज की डबिंग करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। दिव्या दत्ता का करियर भी उनके संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। उनका अभिनय हर किरदार में इतना प्रभावशाली रहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में वीर ज़ारा, भाग मिल्खा भाग और मंटो शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई, लेकिन सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। वेब सीरीज और टीवी शोज में भी उनकी एक्टिंग का दर्शकों ने खूब पसंद किया। दिव्या को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उनकी अदाकारी की तारीफ न केवल दर्शकों ने की बल्कि फिल्म समीक्षकों ने भी उन्हें सराहा है। उनका करियर इस बात का प्रमाण है कि एक अच्छा अभिनेता वही होता है जो हर भूमिका को पूरी संजीदगी से निभाए। दिव्या दत्ता की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मगर मन में दृढ़ता, विश्वास हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार और मेहनती हैं तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। दिव्या दत्ता का 48वां जन्मदिन है। उनकी जिंदगी की तमाम यादों और उपलब्धियों को समर्पित है। वे आज भी उसी लगन और जोश के साथ काम कर रही हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जैसे की थी ऐसे ही वो लगातार काम कर रही हैं। और छोटी उम्र में ही उनके पिता इस दुनिया से अलविदा ले चुके थे और उनकी मां ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया। दिव्या दत्ता की मां डॉक्टर नलिनी दत्ता एक सरकारी अधिकारी थी। गाइस, आपको बता दें, दिव्या दत्ता बचपन से ही काफी एक्टिव थी और घर में एक्टिंग किया करती थी। अभिनय का भी शौक था। दिव्या दत्ता ने एक बार बताया था कि मैं 4 साल की थी तब मुझे एक दिन लगा कि मैं अभिनय बढ़िया कर लेती हूँ। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि उन दिनों अमिताभ बच्चन की डॉन रिलीज हुई थी। इस फिल्म में का गाना खई के पान बनारस वाला खूब हिट हुआ था। दिव्या ने भी बिग बी का पान खाकर नाचने वाला स्टाइल देख रखा था तो घर में वही इस गाने पर खूब डांस किया करती थी। दिव्या कहती थी कि मम्मी का दुपट्टा लेकर मैं उसे कमर में बांध लेती और होठों पर पान वाली लाली लाने के लिए खूब सारी लाल लिपस्टिक लगा लेती। हमारे घर पर बाकायदा इसका शो हुआ करता था और उनकी पार्टी चला करती थी और मेरा डांस हुआ करता था। गाइस, तो ऐसी थी दिव्या भारती, बचपन से ही एक्टिव थी
और अपनी माँ से ज्यादा करीब थी वो। से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं। 2005 में दिव्या दत्ता अपनी माँ के साथ आईफा अवार्ड समारोह के लिए गई थी। कार्यक्रम से कुछ वक्त मिला तो वह रात के वक्त माँ के साथ घूमने लगी। इसी दौरान घूमते हुए वह रेड लाइट एरिया में पहुंच गई। वह वहां अपने कैमरे से फोटो लेने लगी। इसी एरिया में फोटोग्राफी प्रतिबंधित थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स ने घेर लिया। दिव्या को कुछ समय में याद आया तो वह भागने लगी और प्रोस्टिट्यूट्स उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। दिव्या और उनकी मां ने जैसे तैसे भागकर वहां से अपनी जान बचाई थी। गाइस, आपको बता दें गाइस, दिव्या दत्ता अभी 48 साल की होने जा रही हैं, बट उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। वो अविवाहित हैं। हालांकि उनकी सगाई हुई थी एक बार, पर वो किसी कारणवश टूट गई थी। तो गाइस, आज हमने बात की है दिव्या दत्ता के बारे में। और आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।